नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। एमए पास बीवी ने सिखाया जहर का धंधा, साइक्लोनर ने 10 महीने बाद किया पर्दाफाश। ससुराल से दहेज में मिला जहर का कारोबार। एमए पास पत्नी ने की तस्कर पति की मदद। साइक्लोनर टीम ने 1,20,000 के 5 इनामी अपराधियों को पकड़ा। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की क्राइम रिपोर्ट। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम की एक बार फिर से ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है। साइक्लोनर टीम ने देश के अलग अलग शहरों से 1,20,00,000 रुपए के 5 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 3 अलग अलग ऑपरेशन सगरवंशी, शकीरा और दंश नाम से चलाई। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि सबसे बड़ी कार्रवाई ऑपरेशन सगरवंशी के तहत की गई, जिसमें 50,000 का इनामी बारूडी गुड़ामलानी बाड़मेर निवासी भागीरथ पुत्र गोर्धना राम गिरफ्तार हुआ। उस पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में वांछित भागीरथ पर ड्रग्स और शराब तस्करी, हत्या का प्रयास, वाहन चोरी समेत दर्जनों मामले दर्ज हैं। 7 साल से फरार भागीरथ को पकड़ने के लिए 10 महीने से विशेष अभियान चलाया जा रहा था। राजस्थान के बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर और जालोर में वह वांछित था। पिछले 6 महीने से गोवा में रह रहा था। भागीरथ ड्रग्स से कमाए पैसों को शराब की दुकानों में निवेश कर रहा था। उसने 3 दुकानें खरीद ली थी और परिवार को भी गोवा शिफ्ट कर लिया था। हर 1-2 महीने में गुड़ामलानी आकर पुराने साथियों से मिलता और हिसाब किताब कर लौट जाता। पुलिस की साइक्लोनर टीम 3 बार गोवा गई, लेकिन वह हाथ नहीं लगा। अंततः उसके ससुराल वालों की निगरानी से उसका पता चला और एक शराब की दुकान खरीदते समय उसे दबोच लिया गया। पकड़े जाने पर भागीरथ ने अपनी पत्नी को कोसते हुए कहा कि उसी के चक्कर में नशे के धंधे में कूदा और आज उसी की संपत्ति खरीदने की जिद के कारण मार्केट आया और पकड़ा गया, नहीं तो मैं कभी पकड़ा नहीं जाता। 8वीं पास पति भागीरथ की एमए पास पत्नी कमला प्रेरणा और सहारा बनकर जहर के कारोबार में पति का कदम कदम पर सक्रिय सहयोग करती रही, तो साला सुखराम तो कंधे से कंधा मिलाकर नशे के कारोबार का साझीदार बना रहा। अभी तक पकड़े गए ज्यादातर सरगना या तो मध्य प्रदेश या फिर झारखंड या फिर मणिपुर से अपना धंधा चलाते रहे, पर यह पहला ऐसा सूत्रधार पकड़ा गया जिसने मध्य प्रदेश, झारखंड और मणिपुर तीनों ही राज्यों में अपने धंधे का जाल बुन रखा था। भागीरथ की पूछताछ से उसके सहयोगी दिनेश का पता चला, जिस पर 10,000 का इनाम था। धोरी मन्ना में कॉलेज चलाने वाला दिनेश बड़े तस्करों को शरण देता था। वह पुलिस की हरकतों पर नजर रखता और अपराधियों को सतर्क करता था। उस पर हत्या का प्रयास, मारपीट और परीक्षा घोटाले के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसे भी पकड़ा है। ऑपरेशन शकीरा में 2 और सफलता। 20,000 के इनामी राकेश मतवाला को कपरड़ा के खैजरली से गिरफ्तार किया गया है। 3 साल से नशे के बड़े कारोबारी के रूप में उभर रहे राकेश पर तस्करी, आर्म्स एक्ट और वाहन चोरी के मामले दर्ज हैं। वह खेत की ऊंचाई पर बने ठिकाने में छिपा था, जहां पुलिस मोटरसाइकिल से पहुंची और उसे दबोच लिया। इसी दौरान 10,000 का इनामी सुनील भी पकड़ा गया, जो सांचौर के लक्ष्मण देवासी हत्याकांड में वांछित था। उसने अपना नाम रोबिन बिश्नोई रख लिया था और दिनेश सहारण की बहन को धर्म बहन बनाकर उसके फार्म पर रह रहा था। ऑपरेशन दंश के तहत बालोतरा से 30,000 के इनामी दिनेश को पकड़ा। बालोतरा, बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ में वांछित दिनेश पिछले 16 वर्षों से नशे का कारोबार कर रहा था। आईजी विकास कुमार ने बताया कि सभी बदमाश आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पुलिस की विभिन्न साइक्लोनर टीमों ने लंबी निगरानी और रणनीतिक कार्रवाई से इन्हें गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों की गिरफ्तारी से क्षेत्र में नशा और अपराध के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। जैसा कि आपको विदित है, पूरे राजस्थान में, विशेषकर मारवाड़ में नशाभियान करने, क्षेत्र को नशाविहीन करने और मादक पदार्थों के माध्यम से माहौल में मातम मचाने वाले मास्टरमाइंड्स के मदमर्दन के लिए और समाज में समाकर सम्मान पा रहे सपोलियों के समापन के लिए एक विशद अभियान जोधपुर रेंज की पुलिस ने, विशेषकर साइक्लोनर टीम ने छेड़ रखा है। लगातार बड़े बड़े स्तंभ धराशायी हो रहे हैं, स्वयंभू सप्ताह नेस्तनाबूत हो रहे हैं और उसी की अगली कड़ी के रूप में लगातार एक साथ 24 घंटे के अंदर 5 बड़ी सफलताएं अर्जित करते हुए ऑपरेशन दंश, ऑपरेशन सगरवंशी और ऑपरेशन सकीरा चलाकर 1,20,000 रुपए के इनामी 5 बड़े दुर्दांत कुख्यात वांछित अपराधियों को देश के कोने कोने से गिरफ्तार कर सकने में साइक्लोनर सेल को सफलता मिली है। इसी के साथ 25 लाख से ज्यादा के वांछित अपराधी
देश के 19 विभिन्न राज्यों में साइक्लोनिक सेल की पहली धमक के माध्यम से पकड़े गए हैं। यह संख्या अब 111 तक पहुंच गई है और जब तक इस समाज में नशे का यह कलंक, यह कालिमा विद्यमान है, तब तक अहर्निश लगातार अथक प्रयास चलता रहेगा साइक्लोनिक टीम का इन अपराधियों की गिरफ्तार तक हाथ पहुंचाने का और इन अपराधियों को नेस्तनाबूद करना, धराशायी करना, इनके साम्राज्य को ध्वस्त करना, समाज में नशा मुक्त खुले आसमान के तहत स्वच्छ और स्वस्थ समाज बनाने की प्रक्रिया में अपना योगदान देने के लिए पूरी जोधपुर रेंज की पुलिस, विशेषकर साइक्लोनिक टीम कटिबद्ध है। हम इसी तरीके से एक के बाद एक करके इन अपराधियों को उनकी मंजिल जेल की सलाखों तक पहुंचाते रहेंगे, वहां वो धूल धूसरित होते रहेंगे, जमीन सूंघते रहेंगे और समाज इसी तरीके से नशा मुक्त होता रहेगा। इनके शिकंजों से, इनके क्रूर पंजों से अलग होकर समाज एक नया अभियान देखेगा जो नशा अभियान होगा। मैं अपील करता हूं क्षेत्र की पूरी जनता से कि अपना साथ, अपना स्नेह, अपना सहयोग, अपनी सूचना बनाए रखें और इन आतताइयों को, इन अपराधियों को, इन नशे के सौदागरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाएं। आपका साथ एक और एक मिलकर हमारे लिए 11 होगा और हम इस पूरे समाज को आपके सहयोग से नशा मुक्त करेंगे और एक नया अभियान होगा जिसमें नशे का नामो निशान नहीं होगा और सिर्फ मेधा, मेहनत और पराक्रम के बल पर हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जय हिंद।